गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 4 सांवले सपनों की याद का पहला भाग को पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी हम लोग इस पाठ के जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय को देखा है। आज हम लोग इस कहानी को देखेंगे कि इस कहानी में लेखक जाविर हुसैन ने क्या कहा है। तो क्या है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी और की ओर अग्रसर है। कोई उन्हें रोक टोक सके कहना कहाँ संभव है। तब जब ये कहानी जो है एक पंछी वैज्ञानिक सलीम अली के अंतिम यात्रा के विषय में लिखा गया है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका अंतिम यात्रा जो जाता है उसी समय का लिखा गया है। जाविर हुसैन जी हैं, वो उसी समय का वर्णन इस कहानी में किए हैं। तो वही कह रहे हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर हैं और कोई उन्हें रोक टोक सके कहाँ संभव है। मतलब कोई उन्हें रोक टोक नहीं सकता है। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो क्या फिर वो उसकी अंतिम यात्रा को कोई रोक सकता है? नहीं ना। वो अपने खूबसूरत पंखों पर सवार होकर, है ना, खूबसूरत पंखों पर सवार होकर यादों को लिए हुए खामोश चले जा रहे हैं। खामोश यानी जब वो तो मृतक हैं तो वो कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो अपने चले जा रहे हैं। इस हुजूम में सबसे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की भांति अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले सभी सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ भरी जिंदगी और तनावग्रस्त माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब वो जो सफ़र है उसमें जो यात्रा जा रही है उसमें सब कंधे पर सवार होकर सलीम अली जी जो हैं वो चले जा रहे हैं और उनके साथ साथ बहुत सारे भीड़ भाड़ उनके साथ साथ जा रहे हैं। सभी के मन में तनाव है, सभी लोग उदास हैं। भीड़ भाड़ भरी जिंदगी और तनावग्रस्त माहौल है। मतलब सभी लोग उदासी अपने चेहरे पर खामोशी लिए हुए उनकी अंतिम यात्रा को लेकर जा रहे हैं। अब तो वो उन वन पंछी की भांति प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का अंतिम गीत गाने के बाद मौत के गोद में जा बसा हो। मतलब वो जो है एक पंछी की भांति इस प्राकृतिक में विलीन हो गए हैं, जैसे कोई अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। यदि कोई अपने जिस्म की हरारत तथा दिल की धड़कन देकर भी उसे वापस लौटाना चाहे तो वह पंछी अपने सपनों के गीत दोबारा फिर कैसे गा सकेगा। मतलब कोई चाहे तो उसे कितना भी कोशिश कर ले, हरारत यानी उष्णता, यानी कोई अपने कितना भी प्राण भी देकर अगर कोई उन पंछी को वापस बुलाना चाहे, दोबारा बुलाना चाहे, तभी भी वो वापस नहीं आ सकते हैं। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले उसे वापस ला नहीं सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व स्वयं सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी के नज़रिए से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे पहाड़ों और जंगलों, अबसारों और झरनों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से
देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पंछियों का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता हुआ महसूस कर सकता है? फिर यहाँ पे एक लेखक कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि कोई उसे वापस बुलाना चाहेगा, क्योंकि कई वर्ष पूर्व, बहुत साल पहले ही सालिम अली जो हैं उन्होंने ही कहा था कि पंछियों को लोग आदमी के नज़रिए से देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आदमी की नज़रिए से देखना चाहते हैं, वो उनकी भूल है, वो सही नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे पहाड़ों और जंगलों, अवसारों और झरनों, इन सभी को लोग अगर प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पंछियों का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता हुआ महसूस कर सकता है? कोई पंछी का संगीत सुनकर कोई आनंद का अनुभव कर सकता है? तो आइए आगे और क्या है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम था सालिम अली। यानी इन्हीं को कहा गया है, क्योंकि ये जो थे ये पंछियों के सभी दुख सुख सभी चीज़ों को महसूस कर सकते थे। तो इन्हीं को कहा गया है, इन्हीं के विषय में कहा गया है ये सब बातें। और उन कौन है? सालिम अली। किसी को पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रसलीला रची थी तथा सिख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे मटके फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कह रहे हैं कि किसे पता है कि कब कृष्ण जी ने इन सब लीलाएं, इतिहास में कब कृष्ण जी ने इन सब लीलाओं को वृंदावन में रचा था? किसे पता है? किसी को तो पता नहीं है। कब छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था? कब दिल की धड़कनों को तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी? और पता नहीं कब पूरा वृंदावन संगीतमय हो गया था। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन यदि कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे संपूर्ण घटनाक्रम की याद दिला देगा। कहते हैं कि किसी को पता तो नहीं है कि कब इन सब हरकतें कृष्ण जी वृंदावन में किए थे, लेकिन हाँ, अगर अभी भी कोई वृंदावन जाए तो वृंदावन के जो यमुना नदी हैं उसके सांवले पानी इन संपूर्ण घटनाक्रम को याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पूर्व जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर जाती है तो लगता है मानो उस भीड़ को चीर कर अचानक ही कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर हर किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से थोड़े पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को कोई हिदायत देगा तो लगता है कि मानो बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा तथा संगीत का जादू संपूर्ण वाटिका में भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन भी भला कभी कृष्ण के बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मतलब फिर कह रहे हैं कि फिर भी अभी भी अगर कोई वृंदावन जाए तो उन्हें इन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि बहुत सारे भीड़ भाड़ से सैलानियों, मतलब बहुत भीड़ भाड़ से वो अचानक से निकल आएंगे, है ना। कृष्ण जी जो हैं वो बांसुरी बजाते हुए उन भीड़ को चीरते हुए निकल जाएंगे। ऐसा मानो बस कुछ ही क्षणों में वो वहाँ आएंगे और आकर अपने संपूर्ण वाटिका को
जादूमय पूरे माहौल को पर छा जाएंगे। संगीत का जादू जो है उनकी बांसुरी की जादू जो है वो पूरे वाटिका में छा जाएगा। क्योंकि वृंदावन भी भला कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कभी ऐसा नहीं हुआ है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक दृष्टि कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सब सालिम अली के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिथकों की दुनिया में इस सांवले सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक दृष्टि कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सब सालिम अली के नाम से जानते हैं। उन्हें कमज़ोर दिल कहा गया है ना। कमज़ोर, पहले एक दृष्टि कमज़ोर काया यानी कमज़ोर शरीर वाले कहा गया है, किन्हें? सालिम अली की ओर देखने को कहा गया है। उम्र की सती तक पहुँचने में थोड़ी ही दिन तो शायद बचे थे। सती यानी 100 वर्ष पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे थे। संभवतः लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो तथा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी उनकी मौत का कारण बनी हो। कहते हैं कि बहुत लंबी यात्रा करने के कारण उसे थकान हो गया है, क्योंकि जीवन का सफ़र जो है वो बहुत लंबा होता है ना। तो वही लंबी सफ़र को तय करते करते उनके शरीर जो है वो कमज़ोर हो गए हैं और शायद कैंसर हो जाने के कारण ही उनकी मौत हो गई होगी। परंतु अंतिम समय तक मौत भी उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश तथा और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। वो मर तो गए, लेकिन उनकी आँखों की रोशनी तब तक भी नहीं गई थी। जब तक उनकी मृत्यु हुई थी तब तक उनकी आँखों की रोशनी नहीं गई थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मरने के बाद ही तो उतरी थी। जब वो मरे तभी उनकी आँखों की रोशनी खत्म हुई, नहीं तो जब तक वो जीवित रहे तब तक उनकी आँखों की रोशनी नहीं गई थी। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई दूसरा हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में कभी कभी सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक विस्तृत जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ ऐसा जादू था जो प्रकृति को अपने घेरों में बांध लेता है। सालिम अली तो उन लोगों में थे जो प्रकृति से प्रभावित होने की वजह प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। कहते हैं कि ये जो वर्ड वाचर जो थे शायद ही कोई हुआ होगा, इनके जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में कभी कभी ये सालिम अली जो हैं वो बिना दूरबीन का भी देखे गए हैं। वो दूरबीन से ही पक्षियों का खोज करते थे और कभी कभी ये बिना दूरबीन का भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज यानी प्राकृतिक की विस्तृत, क्षितिज का अर्थ होता है प्रकृति की पूरी जमीन में आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरों में बांध लेता है। और सालिम अली तो उन लोगों में थे जो प्रकृति से प्रभावित होने की वजह प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने में कायल होते हैं। मतलब प्रकृति की ओर ये न प्रभावित होकर प्रकृति को ही अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से 3 स्वनिर्मित प्रश्नोत्तर लिखना है। थैंक यू।